FPS lesson number 21, and the exercise is 2.5. In this exercise the topic is synthetic division. Now first of all, the short explanation of this method. So this method can be applied if the polynomial in the denominator, that is the divisor, is of the form x minus a. This method is known as shortcut method. Now in this exercise we will learn how to use this method to solve certain conditions. Now we will explain these conditions one by one. Now first of all, condition number 1, use synthetic division to find the quotient and the remainder. अब इस मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है और इसमें ज़रूरी है कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल है डिवाइज़र में या डिनोमिनेटर में वो x माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए, तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और ये शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है। अब इसको फर्स्ट कंडीशन में हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 19 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 3 पार्ट्स हैं। तो अब इनके सॉल्यूशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे टू सॉल्व द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर when the polynomial is divided by the second binomial in each case. Now in this question we have 3 parts. So first part जो है I'll explain you the solution of first part. फर्स्ट पार्ट में आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है और साथ में आपको एक बाइनॉमियल डिवाइज़र या सेकंड जो बाइनॉमियल कंडीशन 2 टर्म्स में डिवाइज़र गिवन है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बेटा इसको आपने पॉलिनॉमियल की तरह लिखना है। लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको सपोज करना है कि इट इज़ अ पॉलिनॉमियल विच इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। अब इसमें आपने सबसे पहले इस मेथड की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये होती है कि आपने सारी टर्म्स को चेक करना होता है। सारी टर्म्स जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलनी चाहिए। अब एक्स क्यूब से अगर ये एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो फिर एक्स स्क्वायर की भी टर्म है आपके पास, एक्स की भी है और 1 की। अगर किसी पार्ट में जो आप खुद सॉल्व करते हैं उसमें अगर कोई टर्म आपको मिसिंग लग रही है तो आपने फिर उस टर्म को 0 से शो कर देंगे। ठीक है, उसकी स्पेस ज़रूर देनी है आपने। अब इसमें तो सारी टर्म्स हैं, क्यूब की भी है, स्क्वायर की भी और 1 और साथ कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए डिवाइज़र में हम x माइनस ए लेते हैं क्योंकि आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि x माइनस ए डिवाइज़र होना चाहिए। अब इस वक्त बाइनोमियल डिवाइज़र आपके पास है x प्लस 3। तो अगर आप इससे a की वैल्यू डिराइव करें तो देयरफॉर a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, क्योंकि ये साइन देखिए चेंज होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये -3 है। सो माइनस इंटू माइनस फिर ये +3 आपको फाइनली नज़र आता है। वैसे ये -3 की कंडीशन आपको मिलती है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो x होता है वही a की वैल्यू x के बराबर होती है। इस वक्त आपने a फाइंड किया है, सो देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो भी आपके पास क्या आएगी, -3। हमें इसमें x की वैल्यू, चूँकि ये x वेरिएबल पे है तो हमें x की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, अब आप सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। ठीक है ना, सिंथेटिक डिवीजन इसमें अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये एक छोटा सा बॉक्स बनाना होता है। इसमें आपने ये अपना डिवाइज़र जो आपने कंडीशन x की फाइंड किया वो लिखेंगी और यहाँ पर जो है आपकी जो पॉलिनॉमियल है उसकी टर्म्स की जो कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट है उसको आप 1 बाय 1 लिखेंगे। लेकिन थोड़ा स्पेस दे के, फर्स्ट 3 है, फिर 2 है, फिर -1 आ रहा है और अगेन -1, क्योंकि कांस्टेंट भी -1 है, ये कोफिशिएंट भी -1 है। अब आप एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद ऐसे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है ना, एक लाइन बीच में छोड़ दें, स्पेस थोड़ा सा दे दें और ये देखें बेटा, आप सबसे पहले आपने 3 को लिखना होता है। फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट जो कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है वो इसी तरह से ड्रॉप होता है, ये फर्स्ट होता है। अब आप देखिए 3 3s आर 9 होता है। ठीक है, और ये साइन माइनस इंटू प्लस, तो ये -9 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म के नीचे आपने नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है उसके नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -7।
क्योंकि -9 + 2 दैट इज़ -7। अब -7 को आप -3 से मल्टीप्लाई करें, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 21। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा +20, क्योंकि साइन जो है वो माइनस का यूज़ अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, और जो कि क्वांटिटी प्लस में ज़्यादा है तो ये +20 आएगा। ठीक है, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, और 23 = 60, तो ये -60 आ जाते हैं। और अब इन दोनों को करें तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन ऐड होंगी, दोनों सेम साइन है मगर ऐड होंगे, तो ये आपके पास -61। अब इस वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को हम ऐसे मार्क करते हैं बॉक्स में, और ये जो वैल्यूज़ हैं ना बेटा आपके पास, ये कोफिशिएंट्स हैं ऑफ कोशेंट, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट कहते हैं। कोशेंट आप जब लिखेंगी तो ये उसके कोफिशिएंट होंगे। सो देयरफॉर द कोफिशिएंट x जो हमने फाइंड आउट किया, तो फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है 3, और इसकी 1 डिग्री कम हो जाती है, क्योंकि ये अब 3 टर्म्स हैं, तो 3 में फिर आप टर्म्स में फिर डिग्री x² से शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में -7x आएगा, और लास्ट में क्या आएगा 20। तो ये इस तरह से ये आपका कोशेंट आपको मिल जाएगा। और जो लास्ट वैल्यू आपके पास आई है, ये देख लें आप बॉक्स में, ये आपके पास रिमाइंडर है। सो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय यूजिंग दिस मेथड। आप इस मेथड को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन को देखें और फिर बाकी 2 पार्ट्स को ट्राई करें, आप आसानी से कर लेंगे। थैंक यू।